मीनार पाकिस्तान पर लड़की से हुजूम की बदसलूकी के वाक़े पर वज़ीर आला का एक्शन। किसी इंक्वायरी के बगैर ही DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, SP सिटी और SHO को हटा दिया गया। जोर ज़बरदस्ती करने में मुलव्वस 20 से ज़ायद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नादरा और फॉरेंसिक एजेंसी की मदद से मज़ीद मुल्ज़िमान पर शिकंजा कसने की तैयारी। मेडिकल रिपोर्ट में मुतासरा लड़की के जिस्म पर सूजन और खराशे पाए जाने की तस्दीक। कान, कमर, पाँव, बाजू, गर्दन और दाएँ हाथ पर 13 निशानात वाज़े हैं। कई नील और गर्दन पर नोचे जाने के निशानात हैं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इंसाफ और कानून के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों के इनखला के लिए PIA की 2 खुसूसी परवाज़ें काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर गईं। CEO PIA अमले की हौसला अफजाई के लिए परवाज़ के हमरा काबुल पहुंचे हैं। अरशद मलिक काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सिविल एविएशन और नेटो अफवाज के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर खान के हमरा इंतज़ामी अमूर और ऑपरेशंस का जायज़ा लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से अपने 500 से ज़ायद अरकान को काबुल से निकालने की दरख्वास्त की है। काबुल से शहरियों के इनखला में पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी मीडिया में पजीराई। काबुल में इंतकाल इक़्तिदार और हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान रहनुमा कंधार से काबुल पहुँचना शुरू हो गए। काबुल रवानगी से काबुल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तालिबान के साबिक़ वज़ीर क़ानून व इंसाफ मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा कि तालिबान की अहम क़यादत काबुल रवाना हो गई है। सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए पहले ही मुल्ला बरादर काबुल में मौजूद हैं। तालिबान क़यादत सियासी कायदीन से हुकूमत साजी पर बातचीत करेगी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं इंतख़ाबात का वक्त नहीं, नई हुकूमत के लिए अफ़गान सियासतदानों और शख्सियात से भी मुशावरत जारी है। तालिबान और साबिक़ हुक्मरान मिलकर ऐसा सियासी ढांचा बनाएं जिसमें सब शामिल हों। दुनिया देखना चाहती है कि तालिबान जो कह रहे हैं क्या उस पर अमल भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बयान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कुछ अन मुखालिफ क़ुव्वतें स्पॉयलर्स का किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक हैं। अफ़गान क़यादत की फ़हमो फ़रासत का इम्तिहान है कि वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। तालिबान तर्जुमान का दहशतगर्दी रोकने से मुताल्लिक़ बयान खुशाइंद है। अफ़गानिस्तान में अफ़गानों की नई हुकूमत को आना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। तर्जुमान जाहिद हफीज़ ने कहा आलमी क़ुव्वतों के साथ अफ़गानिस्तान के मसले पर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जल्द अफ़गानिस्तान के करीबी मुल्कों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बाकी मुल्कों के सफ़रा और लोगों की अफ़गानिस्तान में सिफारती मदद कर रहा है। काबुल की गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर मामूलाते ज़िंदगी बहाल होने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में मामूलात ज़िंदगी बहाल। बच्चे फुटपाथ पर फुटबॉल खेलते नजर आने लगे। बच्चों ने काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद को फुटबॉल खेलने का चैलेंज भी दिया। तालिबान के अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाले जाने के बाद पहला जुमा ज़िला कंधार में भी ज़िंदगी मामूल की जानिब गामजन। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की 2 टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। जियो न्यूज़ की तरफ से नूरजमान अचिकज़ई इस वक्त अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंधार में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मैं कंधार के मरकज़ी शाहरा स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मामूल के मुताबिक ज़िंदगी रवा दवा है। आज से 20 साल पहले जब तालिबान का हुकूमत जब हम आते थे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कहता कि दाढ़ी क्यों नहीं है, और आज किसी ने नहीं पूछा है। सिंथिया रिची की तबीयत बिगड़ने की वजह क्या बनी, कैसे बेहोश हुई। इस्लामाबाद में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का मैदा साफ करके मवाद तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। रिपोर्ट आने का इंतजार। पोली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेर इलाज सिंथिया रिची का कहना है कि उन्हें नशा आवर चीज़ दी गई थी। सिंथिया रिची अपने घर में पुरस्कार तौर पर बेहोश पाई गई थी। तबीयत न संभलने पर उन्हें ICU मुंतकिल किया गया था।
पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का लाहे अमल तय करने का इम्कान। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीटीआई हुकूमत के 3 साल को अवामी इस्तेहसाल के बदतरीन साल करार दे दिए। कहा 3 साल में ये तब्दीली आई कि पाकिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बना दिया गया। 3 साल मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज के लिए खाओ पियो मज़े उड़ाओ के साल साबित हुए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 90 दिन के वादे दावे 3 साल में भी पूरे ना हो सके। नया पाकिस्तान के नाम पर जो तबाही की गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। सूबाई वजीर फैयाज चौहान का तरीन ग्रुप के अब्दुल हाई दस्ती और सरदार खुरम लगारी से राब्ता। ज़राए का कहना है कि तरीन ग्रुप वजीर आज़म और वजीर आला की हिदायत पर राब्ते कर रहे हैं। मरहलावार दीगर अरकान से भी राब्ता किया जाएगा। राब्तों का मकसद अरकान को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाना है। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना की शरह में कमी ना आ सकी। लाहौर में शरह तकरीबन 7%, रावलपिंडी में 6 और फैसलाबाद में 8% रही। इस्लामाबाद में शरह 6.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में फिर इजाफा। 24 घंटों में शरह 14.5% तक जा पहुँची। हैदराबाद में 13 और सिंध भर में शरह 8% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,239 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रही। बलोचिस्तान में शरह 8% से कम होकर तकरीबन 4.5% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 5% रही। वज़ीर आज़म का कांस्टेबल जमील कल्होड़ो को अवार्ड से नवाजने का फैसला। कांस्टेबल जमाल कल्होड़ो ने ट्रेन से गिरने वाले शख्स की जान बचाई थी। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने सूरह अल-माइदा की आयत भी शेयर की, जिसका तर्जुमा ये है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सिंध हाई कोर्ट ने PCHS कराची में रफाही प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को प्लॉट तहवील में लेने की हिदायत। रफाही प्लॉट पर तामीरात के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दी। कंपनी का मौक़िफ़ है कि तामीरात से सब स्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, हवा का गुजर भी बंद हो जाएगा। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत का मुलजिम को 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में नूर मुकद्दम केस में थेरेपी वर्क्स के 5 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। थेरेपी वर्क्स के CEO डॉक्टर ताहिर जहूर की दरख्वास्त जमानत 23 अगस्त के लिए मुकर्रर। फरीक़ैन के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत मुलतवी। पाकिस्तान के बहादुर बेटे पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद का 50वां यौम शहादत। DGISPR ने अपने पैगाम में कहा कि राशिद मिन्हाज शहीद ने अजीम कुर्बानी दी, मुल्की दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया की अजीम रिवायात को जिंदा रखा। पाकिस्तान एयरफोर्स के कम उम्र पायलट ने 1971 में जहाज़ दुश्मन मुल्क ले जाने की साजिश नाकाम बना दी थी। पेट्रोलियम डिवीजन की ज़ेली कमेटी इसका गर्दिशी कर्ज 1601 अरब रुपए तक पहुंच गया। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज पावर सेक्टर कंपनीज की अदम अदायगियों के बायस बढ़ा। मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी से सुई कंपनीज तरक्याती स्कीम्स भी मुकम्मल न कर सकी। कंपनीज की बेहतर कारकर्दगी के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को फ़ाल किरदार अदा करने की तजवीज़। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। सौपुर के इलाकों में भारतीय फौज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भारतीय सहाफ़ी की कश्मीरी बच्चों से गुफ्तगू की वीडियो शेयर कर दी। कहा, कश्मीरी भारत से नफरत करते हैं। कश्मीरी बच्चों की भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू में पाकिस्तान से मोहब्बत ये जाहिर करती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के मरहूम रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। अहमद मसूद इस वक्त अपने आबाई इलाके वादी पंजशेर में मौजूद है, जिस पर तालिबान ने अभी कब्जा नहीं किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स ने अफगान सार्फिन के अकाउंट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी। फेसबुक ने अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद आर्जी तौर पर अफगान सार्फिन के अकाउंट्स की सर्च फ्रेंड लिस्ट सर्विस मुअत्तल कर दी। लिंक्डइन ने भी अफगान सार्फिन के कनेक्शन आर्जी तौर पर हटा दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से खेला जाएगा। जमैका टेस्ट में पाकिस्तान प्लेइंग 11 में यासिर शाह की जगह नुमान अली की एंट्री मुतवक्के। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि फील्डिंग बेहतर बनाकर सीरीज बराबर करेंगे। मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा।